जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों का अपना चैनल ग्रुप ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से हम लोग पहले ये देखेंगे कि सीमा किसे कहते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे कि सीमा जो होता है, सीमा किसे कहते हैं। देखिए सीमा क्या होता है कि सीमा ये होता है कि कोई दो देशों को क्या करता है, अलग अलग भागों में बांटता है। ये सभी दोस्तों को पता होंगे। ठीक है, देखिए सीमा जो होता है ना, सीमा दो प्रकार का होता है। सीमा दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या होता है, स्थलीय सीमा। एक क्या होता है, स्थलीय सीमा। और एक क्या होता है, तटीय सीमा। तटीय सीमा, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो जलीय सीमा भी बोल सकते हैं उसको। जलीय सीमा यानी कि आप बोल सकते हैं, एक क्या होता है, एक मानव निर्मित होता है और एक क्या होता है, प्राकृतिक होता है। यानी कि जो स्थलीय सीमा होगा उसको मानव निर्मित के द्वारा बनाया जा सकता है। और तटीय सीमा यानी कि जलीय सीमा, तो समुद्र जिसको यानी कि समुद्र के द्वारा जो सीमा का बंटवारा किया जाए, तो वो किसके द्वारा, उसके प्राकृतिक के द्वारा ही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ क्या हमारे भारत देश का सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले दोस्त देखिए हम लोग क्या आज बांग्लादेश से शुरू करते हैं। बांग्लादेश, देखिए सभी दोस्तों को पता होगा कि बांग्लादेश जो है हमारे भारत के पूर्व साइड में पड़ता है। यानी बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है और ये हमारे हमारे भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, अपना सीमा को साझा करते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत से मतलब क्या 4000 किलोमीटर तक अपना सीमा साझा करते हैं। और भारत का जो सबसे लंबा सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक है दोस्तों, किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। तो पहला हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे कि भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश हमारे 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिएगा बांग्लादेश जो है ना वो हमारे भारत का जो कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ, पहले आप ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे आप एक ट्रिक और याद रख सकते हैं क्या, बचने 5 देखिए मतलब ऐसा बचने 5 ये हम इसलिए लिखे कि देखिए बहुत से क्या होगा, बांग्लादेश, बहुत से क्या होगा, तो बांग्लादेश होगा। ठीक है, देखिएगा चौसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चीन हो जाएगा, अन्य से नेपाल। ये 3 ऐसे देश है जिसका सीमा जो है भारत के 5 राज्यों के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। याद रखें, मात्र ऐसे 3 ही राज्य देश है जिसका सीमा जो है भारत के 5 राज्यों के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जितना देश है उसका सब 4, 3, 2 ऐसे 1 ऐसे करके सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो अभी हमने क्या है कि भारत के बांग्लादेश जो पहले है भारत के साइड में पूर्व में स्थित है ना। तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित हमारे 5 राज्यों के साथ क्या करते हैं, अपना सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो देखिए और ये क्या देखिएगा, भारत के पूर्व दिशा में साझा करने वाले राज्यों के नाम देखिए। भारत के पूर्व दिशा में क्या, बांग्लादेश के साथ, भारत के पूर्व दिशा में बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले राज्यों के साथ सीमा या सीमा लगा के अच्छा रहेगा। देखिए भारत के पूर्व दिशा में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो राज्य कौन कौन सा है, तो उसका हम एक ट्रिक बनाए हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है, आप में मित्र। क्या होगा दोस्तों, आप में मित्र होगा। देखिए आज यहाँ पर क्या हो जाएगा, असम, प से क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल, में से क्या होगा, तो मेघालय, मी से मिजोरम,
उत्तरा से त्रिपुरा। देखिए अभी हमने क्या बोला कि भारत के सब जो 5 राज्य है वो क्या करते हैं, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन सा क्या होगा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये एग्जाम में से पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो इसलिए आपको ये 5 राज्य का नाम याद रहना जरूरी है। इसलिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि आप में मित्र, आज से क्या होगा, असम, प से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, अत्र से त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो उसका एक पॉइंट और लिखेंगे कि बांग्लादेश भारत से 4000 किलोमीटर तक अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बांग्लादेश जो है वो अपना सीमा जो साझा करता है कितने दूर तक, 4000 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश जो है भारत के कितने किलोमीटर तक अपना सीमा साझा करता है, तो 4000 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हमने क्या बोला कि भारत जो के साथ जो है ना, भारत के साथ बांग्लादेश 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। यानी बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा राज्य जुड़ेगा, तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये सिर्फ आप ये ट्रिक याद रखिएगा, आप में मित्र शीर्ष ये सब 5 राज्य का नाम याद हो जाएगा। उसका देखिए बांग्लादेश जो है ना भारत से 4000 किलोमीटर तक अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वीवीआई पॉइंट है, इसको आपको याद रखना हमेशा ये पॉइंट। और ये जो 5 राज्य को हमने नाम लिखे हैं, ये 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए, हम लोग ये सिर्फ यही पढ़े हैं कि कितने कितने राज्य है भारत के साथ साझा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मतलब विवाद बिंदु। एक आप लोग हेडिंग भी लिखिएगा, विवाद बिंदु, ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, विवाद बिंदु। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच मतलब 2 विवाद बिंदु है, जिस पर क्या होता है, बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या होता है हमेशा, मतलब दोनों पे कहा सुनी का मतलब क्या हमेशा होते रहता है। देखिए वो कौन कौन सा है, तो पहला क्या लिखिएगा, न्यू मुरलस द्वीप, और दूसरा क्या है, 3 बीघा गलियारा। देखिए दोस्तों, न्यू मोरलस द्वीप और एक क्या है, 3 बीघा गलियारा। इस दोनों पे क्या होता है, बांग्लादेश और भारत के बीच क्या हमेशा विवाद होते रहता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, एक क्या न्यू मोरलस द्वीप है और एक क्या 3 बीघा गलियारा है। देखिए अभी हमने क्या बोला था कि एक ट्रिक बोलते कि आप मित्र, यानी कि असम, पश्चिम बंगाल, उसका मिजोरम हो जाएगा, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, देखिए तो उसमें त्रिपुरा राज्य जो है ना, त्रिपुरा राज्य है उसको बांग्लादेश जो 3 ओर से घिरे हुए हैं। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट करता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश से 3 ओर से घिरे हुए हैं, तो कौन हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम लोग लिखेंगे कि त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए हैं। यानी त्रिपुरा मात्र एक ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश जो क्या क्या 3 ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग एक और चीज आप नोट करेंगे कि फरक्का वैराज, फरक्का वैराज कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। फरक्का वैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि फरक्का वैराज जो है किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में है, और कौन सा नदी पे है, तो गंगा नदी पे है। ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि भारत का जो सबसे लंबा सीमा जो साझा करता है बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट और कि भारत
भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। देखिए भारत जो है, भारत का ये भी क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि भारत का किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा है, किस देश के साथ हो जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ हो जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी हम लोगों ने भी क्या पढ़ा है, अभी पढ़े थे क्या, भारत मतलब भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर तक, तो 4000 किलोमीटर तक क्या करता है, अपना सीमा साझा करते हैं ना। उसके बाद बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ मिले हुए है ना। तो उसका ट्रिक अभी हमने क्या होता है कि आप में मित्र बोले थे ना, आप में मित्र, यानी कि असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश क्या है, 3 ओर से घिरे हुए हैं। मात्र एक त्रिपुरा को ही बांग्लादेश 3 ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा उसका हमने क्या बोला कि फरक्का वह राज्य जो है ना, किस कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में। और पूछा जाए किस नदी पर, तो गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पे स्थित है, तो गंगा नदी पे स्थित है। ठीक है, देखिए भारत में सबसे अगर लंबी सीमा पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबी सीमा किस देश के सीमा के साथ साझा करती है, किस देश के साथ हो जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। किसके देश के साथ हो जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश के साथ इतना ही है। उसके बाद हम लोग इतना ही अगर आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो बहुत हो गया। इससे आपको बाहर कहीं कोई भी एग्जाम में आपको नहीं पूछ सकता है। यूपीएससी बीपीएससी उसमें तो बहुत डिटेल पूछता है, लेकिन एसएससी तक आप बोल देते हैं, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। हम सिर्फ मेन पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चीन के बारे में बात करेंगे, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग किसी चीन के बारे में पढ़ेंगे। चीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चीन हमारे देश के 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। देखिए चीन जो है, चीन भी जो है हमारे देश कितने देश, हमारे देश के 5 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ क्या करते हैं, अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब देखेंगे वो 5 राज्य कौन कौन सा। तो इसका एक ट्रिक क्या है, अरुण उत्तरा हिम पर सिक्का जमा। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है, अरुण उत्तराहिम पर, अरुण उत्तराहिम पर सिक्का जमा। देखिए अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उत्तरा से क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड। हिम से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सिक्का से क्या हो जाएगा, सिक्किम, यहाँ पर साइलेंट है। उसके बाद जमा से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा भारत चीन जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ क्या करते हैं, अपना सीमा को साझा करते हैं। देखिए अगर बात किया जाए कि भारत और चीन के सीमा जो है कितने किलोमीटर तक अपना सीमा साझा करते हैं, तो 3488 किलोमीटर तक अपना सीमा साझा करते हैं। तो इसको देखिए चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर 88 किलोमीटर तक अपना सीमा
साझा करते हैं। देखिए चीन जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर तक, 3488 किलोमीटर तक जो है अपना सीमा को साझा करता है। बांग्लादेश कितना तक करते, तो बांग्लादेश करते थे 4000 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। सबसे लंबा सीमा जो भारत का वो इसी के साथ है, बांग्लादेश के साथ है ना। तो बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर तक, और इसका अगर बात करें चीन के साथ कितने हैं, 3488 किलोमीटर तक क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं भारत। ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद अगर आपको सबको पता होगा कि भारत और चीन के बीच का जो मतलब सीमा है उसका नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा होगा, सबको पता होगा। तो भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा है। उस सीमा के भारत और चीन के बीच जो सीमा उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। क्या नाम है दोस्तों, मैकमोहन रेखा है। पहले आप लोग तो लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि मैकमोहन रेखा कब मतलब इसका निर्धारित किया गया था, कितने ईस्वी में, कहाँ पर किया गया था, ये सभी बताएंगे। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले अब ये देखते हैं कि मैकमोहन रेखा जो है उसको कब निर्धारित किया गया था। ठीक है, देखिए भारत और चीन के बीच 1914 ईस्वी में शिमला में, कहाँ पे, याद जगह का नाम याद रखिएगा, शिमला में हुआ था। शिमला में मैकमोहन, भारत और चीन के बीच 1914 में शिमला में मैकमोहन रेखा को निर्धारित क्या गया। देखिए दोस्तों भारत और चीन के बीच का जो रेखा है, सभी को पता होगा मैकमोहन रेखा है, इसको 1914 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है मैकमोहन रेखा, उसको कितने ईस्वी में निर्धारित किया गया था, तो 1914 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया था, तो शिमला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, शिमला में किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा उसके बाद एक पॉइंट एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में 1954 ईस्वी में, जिसका नाम क्या, पंचशील समझौता है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, पंचशील समझौता है। देखिए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता हुआ था, कब हुआ था, 1954 में हुआ था। देखिए पंचशील समझौता आखिर है क्या, पंचशील समझौता के मतलब बिजनेस के लेवल, व्यापार के लेवल में, यानी कि व्यापार मतलब क्या, आप चीन जो है भारत के साथ व्यापार कर सकता है और भारत चीन के साथ व्यापार कर सकता है। ठीक है, वही इसी के लिए पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, देखिए ये पंचशील समझौता है, और पंचशील समझौता का जो संबंध है ना, पंचशील समझौता का संबंध बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, देखिएगा भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1954, याद रखेगा। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता, आपसे पूछ सकता है कि पंचशील समझौता कब हुआ, तो 1954 में। और पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर बात किया जाए कि भारत और चीन के बीच में जो विवादित बिंदु है वो क्या है, तो भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ा विवाद बिंदु है ना, उसका सीमा ही लेकर के। ठीक है ना, तो भारत
भारत और चीन का सबसे बड़ा, भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा विवादित बिंदु सीमा है। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा जो विवादित बिंदु है वो क्या है? सीमा है। भारत और अभी भी देखिए अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, मतलब युद्ध होने का कगार पाया गया था। तो अभी देखिए कि भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा जो विवादित बिंदु है वो क्या है? सीमा है। क्या है? सीमा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि चीन भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा का साझा करते हैं, तो 5 राज्यों के साथ करते हैं। कितने किलोमीटर तक? तो 3488 किलोमीटर तक। भारत और चीन के अगर पूछा जाए किस, मतलब भारत और चीन की जो सीमा जो साझा करते हैं उस सीमा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारित कब किया गया था? तो 1914 में। कहाँ पे किया गया था? तो शिमला में किया गया था। अगर पूछा जाए आपसे भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और चीन के बीच में हुआ है। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ठीक है। पंचशील समझौता का संबंध किससे है? तो किससे? व्यापार के संबंधित में है। ठीक है। भारत और चीन के बीच सबसे विवादित बिंदु क्या है? तो उसका सीमा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंट्रीज के आगे बढ़ की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए म्यांमार, देखिए म्यांमार का पूरा नाम क्या है? वर्मा है ना? वर्मा है। देखिएगा म्यांमार का पूरा नाम क्या है? वर्मा है। देखिए म्यांमार के साथ हमारे देश के 4 राज्यों का सीमा लिखते हैं। 4 राज्यों का सीमा लगते हैं। देखिए म्यांमार के साथ जो है हमारे देश कितने राज्यों का सीमा लगता है? तो 4 राज्यों का सीमा लगते हैं। देखिए अब जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। यानी म्यांमार और भारत के बीच का जो सीमा की जो लंबाई है कितना? 1643 किलोमीटर है। देखिए अब इसका ट्रिक, 4 राज्य जो लगता है उस 4 राज्य कौन कौन सा है उसका नाम पहले देखेंगे। इसका ट्रिक क्या है? अरुण, नागमणि, मुझे दो। देखिएगा अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नाग से क्या होगा? तो नागालैंड। मणि से क्या होगा? तो मणिपुर। अब मुझे से क्या हो जाएगा? तो मिजोरम। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कि म्यांमार के साथ जो भारत के 4 राज्यों का सीमा लगते हैं, 4 राज्य कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। ठीक है। देखिएगा उसके बाद और अगर पूछा जाए कि भारत और मतलब म्यांमार के बीच कितने किलोमीटर का साझा करते हैं सीमा का, तो 1643 किलोमीटर। कितने? 1643 किलोमीटर का। देखिए इसके बाद क्या होगा? म्यांमार के साथ हमारा मैत्री संबंध है। याद रखिएगा मैत्री संबंध है। देखिए म्यांमार के साथ क्या हमारा मैत्री संबंध है। मैत्री संबंध मतलब ये हुआ कि म्यांमार का जो
नागरिक होंगे ना, भारत में आकर के बिना रोके टोके भारत में आकर के अपना मतलब यहाँ पर निवास कर सकते हैं। उसका मन हुआ अगर यहाँ निवास करेगा तो निवास कर सकते हैं, ठीक है। और भारत में आकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। वही भारत का अगर आदमी नागरिक चाहेंगे अगर जाएंगे म्यांमार जाने के लिए तो म्यांमार जा सकते हैं, वहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं। तो यही क्या हुआ, मैत्री संबंध। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैत्री संबंध कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, और उसके बाद एक पॉइंट और है कि म्यांमार, ये भी पॉइंट है अभी जो हम लिखने वाले हैं, लिख रहे हैं। म्यांमार भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुआ। देखिएगा, भारत मतलब म्यांमार जब भारत से कब अलग हुआ था, 1937 में। देखिए कहीं अगर कहीं कहीं 1935 भी लिखा है तो 1935 क्या होता है, 1935 के मतलब अधिनियम जब आया था ना, उसी के तहत मतलब म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। और इसमें क्या था, 1937। अगर आपको 1935 के दिखे तो 1935 पे सही है, और 1935 अगर ऑप्शन रहेगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप 1937 को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग अभी इसको रिविजन करेंगे कि म्यांमार जो देश है ना, वो हमारे भारत के 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा को साझा करते हैं। कितने किलोमीटर तक, तो 1643 किलोमीटर तक। हम लोग बांग्लादेश के साथ देखें तो बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर तक करते हैं। सबसे लंबा जो भारत का जो सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ लगता है कितना, तो 4000 किलोमीटर तक, 4000 किलोमीटर तक। और अगर चीन की बात किया जाए तो चीन की कितना होता है, तो 3488 किलोमीटर तक। और अगर म्यांमार की बात किया जाए तो म्यांमार हो जाएगा आपका 1643 किलोमीटर तक, ठीक है। चलिए, और इतने 4 राज्य को म्यांमार जो है 4 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ। चीन के साथ तो 5 राज्यों के साथ, और लेकिन म्यांमार जो है 4। एक ट्रिक आपको बताया था कि बचने 5, यानी कि बांग्लादेश, चीन और नेपाल। क्या है, बांग्लादेश, चीन और नेपाल जो है इस मात्र 3 देश ऐसा है जिसका जो भारत के 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। बाकी जितने राज्य वो 5 से कम के साथ क्या है, 5 से कम राज्यों के साथ क्या करते हैं, अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश, चीन और नेपाल, मात्र ये 3 ऐसा देश है जो क्या करते हैं, भारत के 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार के बाद अगर पूछा जाए तो म्यांमार कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ। कितने किलोमीटर तक, 1643 किलोमीटर तक। अब वो 4 राज्य कौन कौन सा है, तो उसको हम लोग ट्रिक बनाए थे। ट्रिक क्या था, अरुण नागमणि मुझे दो, ये ट्रिक है। क्या दोस्तों, ये ट्रिक है। देखिए, अरुण नागमणि मुझे दो। अरुण से क्या अरुणाचल प्रदेश, नाग से क्या नागालैंड, मणि से मणिपुर हो जाएगा, और मुझे से क्या मिजोरम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, और उसके बाद अगर पूछा जाए कि म्यांमार के अगर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हमारा मैत्री संबंध है, किस देश साथ है, तो म्यांमार के साथ, ठीक है। उस नेपाल के साथ भी है। जब नेपाल के बारे में लोग पढ़ेंगे तो नेपाल के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए कि म्यांमार के साथ क्या हमारा मैत्री संबंध है। और म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो 1937 ईस्वी में अलग हुआ। अगर आपको 1935 देखे तो आप 1935 में भी टिक कर सकते हैं, ये गलती नहीं है। 1935 का अधिनियम में अलग हुआ था, और हुआ ईस्वी में कब हुआ था, तो 1937 में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।